Good evening. Good evening, everyone. Shivani Sharma, your English teacher, once again with you with a new video. और सामने आप स्क्रीन देख के तो समझ गए होंगे कि कौन से लेसन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आज हम 6th क्लास का लेसन हनीसकल बुक का टैरोज रिवॉर्ड, इसके बारे में बात करेंगे कि इस चैप्टर को करने का सही तरीका क्या है, और जब हमें एक चैप्टर को सही तरीका करना आ जाएगा तो फिर बाकी सारे भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं, है ना। ये उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ी सी मुश्किल होती है। और कई बार क्या होता है कि जब हम कभी अपने बड़े बहन भाई से पढ़ते हैं या किसी और फ्रेंड से या किसी से भी, तो कई बार वहाँ भी थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है। ठीक है, तो मेरे पास जैसी जैसी प्रॉब्लम आती रहती है तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम किसी और की भी हो सकती है, तो उसी को मैं यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करती हूँ। एड्रेस करने की कोशिश करती हूँ मीन्स मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ अपने अकॉर्डिंग, जैसा मुझे पता है। ओके, तो आपको समझ आ गया है कि नेक्स्ट लेसन, जो आज का लेसन है, वो है टैरोज रिवॉर्ड, राइट। टैरोज रिवॉर्ड जो है कल मैंने 9th क्लास की जब एक्टिविटी शेयर की थी आपके साथ, तो मैंने बताया था कि जो NCERT की बुक्स हैं उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, और वो एक्टिविटीज़ हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं अगर हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो उसी तरह से इस लेसन में भी सबसे पहले बिफोर यू रीड मीन्स के जो टैरोज रिवॉर्ड लेसन है उसको शुरू करने से पहले हम एक ये पढ़ सकते हैं, राइट। बिफोर यू रीड, बिफोर यू रीड में क्या, दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये जो स्टोरी है ये एक थॉटफुल यानी कि जो बहुत ही सोचने वाला, ठीक है, और लविंग सन जो बहुत प्यार करने वाला बेटा है, ठीक है, और उसका नाम है टैरो, राइट। थोड़ा सा कैमरा शायद हो गया, जस्ट वेट, ओके, राइट। और ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। और जो टैरो है, जिसका उस बेटे का नाम क्या है, टैरो है, और वो बहुत मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस, वो चाहता है कि मेरे पेरेंट्स की हर इच्छा पूरी हो, उसके लिए वो क्या करता है, ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल, ही वर्क्स हार्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हुआ है, ठीक है। वो बहुत मेहनत करता है टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस, और उसके उस एंड गेट्स, और मिलता है उसको सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, जिसकी उसने कोई उम्मीद भी नहीं की थी, उसको ऐसी हेल्प उसको मिलती है। तो दैट मीन्स कि इस लेसन से भी हमें कोई मॉरल एजुकेशन, मॉरल लेसन हमें बहुत अच्छे से मिलने वाला है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ कौन सा टेंस किया गया, क्योंकि जो 6th क्लास के बच्चे हैं, देखो वो 2 साल के बाद आए हैं, है ना। 2 साल लॉकडाउन रहा है, बच्चे घर में ऑनलाइन पढ़ रहे थे, तो ज़रूरी नहीं कि वो बच्चे उसी तरीके से पढ़ पाए हों जैसे कि वो क्लास में पढ़ सकते थे, तो उनकी बहुत सारी कमियाँ जो है ना वो रह गई हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस में कहा जा रहा है, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स करने में या उसकी कोई भी राइटिंग स्किल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, राइट। सो ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। और ये मैं पूरा लेसन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि उसके बाद मुझे जो क्वेश्चंस आपको बताने हैं। टैरोज रिवॉर्ड यानी कि टैरोज रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मीन्स इनाम, टैरो को, और अवार्ड भी एक इनाम होता है। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. तो यहाँ पर मैंने क्या था, he works hard, works है यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ s लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है ना, he सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो कह रहा है a young woodcutter named Taro lived with his mother. lived, ये यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म का यूज है, दैट मीन्स पास्ट फॉर्म का यूज है, और इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट है। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father. अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, आप मदर फादर भी लिख सकते हो, आप पेरेंट्स भी लिख सकते हो। कहाँ पर रहता था, he lived on a lonely hillside, एक एकांत वाली जगह में, एक पहाड़ी की तरफ रहता था, पहाड़ी के ऊपर, ठीक है। All day long he chopped wood in the forest. All day long, पूरा दिन he chopped, फिर से सेकेंड फॉर्म है ये, that means past indefinite है। He chopped wood in the forest, पूरा दिन वो जंगल में लकड़ियां काटता था। दो मीन्स होता है बेशक, बेशक सॉरी, दो ही वर्कड हार्ड, वेरी हार्ड, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। बेशक वो पूरा दिन मेहनत करता था, बट उसकी जो ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, लेकिन वो बहुत कम कमा पाता था, ठीक है। लिटिल मनी मीन्स कम पैसा, राइट। सपोज ओके, नहीं आगे और चलती हूँ, एक सेकेंड। दिस मेड हिम सैड,
दिस मेड हिम सैड, इससे वो जो है उदास हो जाता था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। क्योंकि जो मेहनत तो वो करता था, इंसान के हाथ में मेहनत तो है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा जो है पैसा नहीं मिल पाता था, इसलिए वो उदास हो जाता था। कहाँ पर है, एक सेकेंड, ये रहा। दिस मेड हिम सैड, दिस किसके लिए यूज हुआ है, यानी कि वो जो कम पैसा कमा पाता था। फॉर किस लिए, क्योंकि वो ही वॉज अ थॉटफुल सन, बहुत सोचता था अपने पेरेंट्स के बारे में, इसलिए, और अपने पेरेंट्स को हर इच्छा उनकी पूरी करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू गिव them everything they needed. One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut. One evening, एक दिन when Taro and his parents were sitting, यहाँ पर क्या है, sitting क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगी हुई है। तो मैंने आपको क्या बताया था पहले टेंसेस के उसमें, जब फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगती है और वो एज वर्ब यूज होता है तो वो कोई ना कोई कॉन्टिन्यूस टेंस है, यानी कि रहा रही, ठीक है। और अगर उसके साथ जो वर लगा हुआ है दैट मीन्स पास्ट है, तो इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। अगर वर की जगह इज लगा होता है या आर लगा होता है, जो एम लगा होता है, तो दैट मीन्स वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, राइट। सो वन इवनिंग व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, ठीक है, एक बहुत मतलब हवा चलनी बड़ी शुरू हो गई। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. ठीक है, उसके हवा, ठंडी हवा चलने लग पड़ी। इसका मतलब है कि वहां पर सर्दी का मौसम है, पहाड़ियों पर था वो। उसके फादर को लगा काश मेरे पास मैं आज जो है एक कप साके का पीने के लिए, साके जो है जैपनीज ड्रिंक होता है, ठीक है। और अब उसको टैरो को लगा जो साके है वो थोड़ा एक्सपेंसिव ड्रिंक है, महंगा है वो। दिस मेड टैरो सैडर, अब जब उसने अपने फादर की ये इच्छा देखी, उससे ये सुनकर और भी वो उदास हो गया। देन एवर, हमेशा से पहले इतना उदास वो कभी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार क्यों उदास हुआ था वो, क्योंकि वो अपने फादर की ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता था, राइट। उसने सोचा हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं इतना कैसे, मतलब एक सेकेंड, यहाँ पर ये हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे करूं, उसने अपने आप से पूछा। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने फादर को कैसे ला के दूंगी साके। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, वर्क हार्डर, यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री किसकी होती है, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं और एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं। जो मैं लेसन इतनी डिटेल में आपको करवा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। इट इज स्पेशली इफ द स्टूडेंट्स आर वॉचिंग, और अगर कोई उनको पढ़ाने वाला भी देख रहा है वो भी सुन सकता है, ठीक है। और क्योंकि वर्ब की फॉर्म्स होती हैं और एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं। मैं एक बार फिर से अपने आप को क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने कुछ बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम देखी है, तो मुझे लगा कि ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्व होना इस तरीके से होना जरूरी है, ठीक है। और उसने ही डिसाइडेड, उसने सोचा कि नहीं मैं थोड़ी सी पहले से ज्यादा मेहनत करूंगा। सो नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगले दिन गया वो और आगे सुबह सुबह उसमें चला गया। अब उसने लकड़ियां काटी, है ना, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, मैंने बताया ना। और उसको इतनी गर्मी लगी कि उसका जो था हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह जो था सूख गया और बिल्कुल हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट। स्वेट होता है पसीना, ये जो स्वेट SWEAT स्वेट है। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, कह रहा हो मेरे फादर को भी इतनी गर्मी लगती जितनी मुझे लगती ना, ताकि वो अपने आप को ठंड में अपने आप को अनकंफर्टेबल ना महसूस करता। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, उसके साथ फिर और उसने जो है लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, ठीक है। यहाँ पर हमें सोचना है कि जो यहाँ से इस लाइन से हमें, इन लाइन से हमें क्या पता चलता है। एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो टैरो था वो कैसा लड़का था, कैसा बेटा था, ठीक है। वाई वॉज ही वर्किंग हार्डर, वो पहले से ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक हिज फादर कंफर्टेबल, वो अपने फादर को कंफर्टेबल बनाना चाहता था, उसको अपने लिए इच्छा नहीं थी, ठीक है। तो कई बार जो होता है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट टैरो, व्हाट काइंड ऑफ टैरो वॉज, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ सन वॉज ही, वो कैसा बेटा था। तो यू कैन से दैट ही वॉज अ वेरी थॉटफुल सन, ही वॉज अ वेरी लविंग सन। बट अगर साथ में क्वेश्चन आता है हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता है, ओके, सपोज ऐसा क्वेश्चन होता है हाउ डू यू नो टैरो वॉज अ थॉटफुल एंड लविंग सन,
ठीक है। अब क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन जो आपकी करवाए हैं वही आएंगे या जो आपके लेसन के पीछे वही आएंगे, ठीक है। आपको लेसन इस तरीके से तैयार करना है कि आपको हर क्वेश्चन का जवाब देना आ पाए, राइट। तो सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डू यू नो टैरो वॉज अ थॉटफुल पर्सन, टैरो वॉज अ थॉटफुल सन, ही वॉज अ लविंग सन। तो तुम कह सकते हो yes it is clear, yes I know, या फिर yes I can say that Taro was a loving son because it is mentioned in the lesson, it is mentioned in the story। इस स्टोरी में बताया गया है that when he came to know his father wanted to drink sake, so he decided to work harder than before, right। और वो हर चीज जो है ना अपने he was working hard to fulfill his parents wishes, ठीक है। और क्या हुआ कि यहाँ पर इसके बाद क्या हुआ, लेकिन देन सडनली टैरो स्टॉप्ड। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको एक आवाज़ सुनाई दी, ठीक है, और उसने अपनी लकड़ियाँ काटने को बंद कर दिया, काम को बंद कर दिया। मुझे लगता है कि यहाँ तक मैं अभी बंद करती हूँ, आगे मैं क्वेश्चंस पर आ जाती हूँ। आपको क्वेश्चंस जो है कैसे करने हैं या इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, शायद कल ही बता पाऊंगी अब तो, ठीक है। सब यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं वापस वहीं पर जाती हूँ। जस्ट वेट 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 ओके, चलो मैं थोड़ा सा और पढ़ लेती हूँ, मुझे लगता है। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड। उसने एक आवाज सुनी और वो उसकी तरफ से, उसको प्यास लगी थी, बहुत गर्मी लगी हुई थी, मुंह उसका सूख गया था, ठीक है। उसने सोचा कि पास में कोई रशिंग वाटर, पानी की आवाज है, साथ में पानी होगा, ठीक है। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। उसको पहले याद नहीं है कि यहाँ लकड़ियाँ काटने तो मैं आता ही हूँ, लेकिन मुझे पहले कभी ये आवाज नहीं सुनाई दी। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स, एक सेकेंड, ओके, हाँ, द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। जो एक्स उसके हाथ में वो था, क्या होता है उसको काटने वाला जो होता है ना, हाँ, वो उसके हाथ से गिर गया और वो पानी की तरफ, ही रैन सेकंड फॉर्म का यूज है, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, आवाज की तरफ भागा वो। टैरो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। उसने वहां पर देखा एक वो पानी का झरना था। नीलिंग, नील मतलब झुकना, जैसे तुम इमेजिन करो कि घुटनों के बल पर उसने झुक के, वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, ही कप्ड अ लिटिल in his hands and put it to his lips। उसने अपने हाथों में ऐसे हाथों का एक कप सा बना के, ओक जिसको बोलते, बना के वो पानी लिया और उसने अपने मुंह को लगाया। वॉज इट वाटर और वॉज इट साके? ही टेस्टेड, उसको लगा ये पानी तो नहीं है, ये टेस्ट उसको लगा, उसने फिर दोबारा से टेस्ट किया, एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। लेकिन वो क्या था जो उसने वाटरफॉल में से उसको टेस्ट किया था, वो डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी साके था, जबकि वो ठंडा पानी नहीं था। इंस्टेड उसकी बजाय। टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरी। देखो यहाँ से क्या पता, टैरो अपनी प्यास तो सब कुछ भूल गया कि ये कैसे, उसको इमीडिएटली ध्यान आया कि ओ माय गॉड, मेरे फादर को चाहिए साके। तो उसने, पिक्चर होता है एक बर्तन जो होता है, मटका टाइप होता है, उसने उसको भरा और वो जल्दी से घर की तरफ भागा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। डिलाइटेड मीन्स वेरी हैप्पी। जैसे यहाँ पर द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, तो तुम ये भी लिख सकते हो द ओल्ड मैन गॉट हैप्पी। द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी टू सी टू ड्रिंक साके। ओल्ड मैन वॉज ग्लैड टू हैव साके, ठीक है। मैं ये किस लिए बता रही हूँ कि तुम एक वर्ड की जगह कितने वर्ड यूज कर सकते हो। यहाँ पर इसकी जगह वो ना, एक जिसको कहते हैं ना, एक लकीर के फकीर नहीं बनना कि यहाँ पर डिलाइटेड लिखा तो आपको डिलाइटेड ही लिखना है, ठीक है। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। और उसकी शिवरिंग मीन्स कांपना, शिवरिंग को कांपना बोलते हैं, ट्रेम्बल करना भी बोलते हैं, TREMBLE, ठीक है। और इतना खुश हुआ कि उसने डांस करना शुरू कर दिया। दैट आफ्टरनून, कहाँ गया, दैट आफ्टर अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके। उस जो दोपहर को एक पड़ोसी वहां से निकला और उसके फादर ने, टैरो के फादर ने उसको भी साके पीने के लिए दे दिया। अब साके तो बहुत महंगा ड्रिंक है, उसने सोचा है इसके पास कहाँ से आ गया, इसके पास खाने को तो है नहीं, इतना गरीब सा है। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड वुमन।
ओल्ड मैन। ग्रीडली मीन्स बिल्कुल लालच भरी उससे ना, कि जैसे कभी देखा ना हो। उसने वो पानी पी लिया, वो सारी साके पी लिया और उसको थैंक यू बोला। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटर। टैरो ने उसको बताया कि वहां पर एक मैजिक वाटरफॉल है जिसमें से पानी नहीं साके मिल रहा है। Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. ठीक है, उसने उनका थैंक यू बोला और शी लेफ्ट इन हरी, जल्दी से उसने उनका घर छोड़ा। और बाय नाइट, रात तक तो उसने शी हैड स्प्रेड, स्प्रेड यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, हैड जो है पास्ट परफेक्ट है। उसने तो पूरी की पूरी कहानी जो थी पूरे गांव में उसने फैला दी। ठीक है, और यहाँ तक हम पढ़ते हैं और इसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर वर्किंग विद द टेक्स्ट जो है, इसके बाद क्वेश्चन, व्हाई डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन समझना है, व्हाई डिड टैरो रन। व्हाई डिड टैरो, डिड मीन्स दैट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट में है, राइट। पास्ट इंडेफिनिट में, थोड़ा सा जूम करती हूँ मैं इसको, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में है। व्हाई डिड टैरो जो है पानी स्ट्रीम यानी कि नदी की डायरेक्शन में क्यों भागा। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि वो क्यों भागा। क्यों भागा, सबसे उसको प्यास लगी हुई थी, उसका मुंह जो है सूख चुका था, ठीक है, उसको एक आवाज सुनाई दी, ठीक है, और उसको लगा कि ये रशिंग वाटर की आवाज है, तो इसलिए वो चलते हुए पानी की आवाज है, इसलिए वो उस तरफ भागा। तो आपको ये आना चाहिए कि मतलब हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, हाउ टू राइट द आंसर। तो लिखोगे टैरो ran in the direction of the stream because he was feeling thirsty and he thought that there must be some water around that area। ठीक है, हो सकता है कि वहां पर आसपास जो है उसके कोई पानी हो, इसलिए वो उस डायरेक्शन में भागा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताना ये चाह रही हूँ कि आपको क्वेश्चन ये सोचना है कि कौन से टेंस में पूछा गया। व्हाई डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। तो वैसे तुम यहाँ पर अगर वापस जाओ, 5th पैरा में है, 5th पैरा में आपको खुद ढूंढना है। ठीक है, जितनी ज्यादा आप सेल्फ लर्निंग करोगे, सेल्फ एफर्ट्स करेंगे, उतनी ज्यादा आपको अच्छे से चीज आएगी। क्या है, ओके, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ ना, हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। ठीक है, उसकी बिल्कुल वो था, मुंह सूख गया था, मुंह फेस जो था वो पसीने के साथ गीला था। ठीक है, एंड विद दैट ही बिगेन टू, उसने दोबारा से वो करनी शुरू कर दी लकड़ियां। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, उसने अचानक से रोक दिया। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, उसको एक आवाज सुनाई दी। उसने अरे ये आवाज किस चीज की है। ठीक है, और ही वॉज थर्स्टी, देखो यहाँ पर आया वो, ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन। अब पानी, वो प्यासा था, उसको लगा कि आसपास एक नदी की पानी की आवाज आ रही है, सो ही रैन इन दैट डायरेक्शन। तो आप आंसर इसका कैसे लिखोगे, एक बार फिर से बताती हूँ मैं आपको। कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, why did Taro run in the direction of the stream? Taro ran in the direction of the stream to drink water। एक लाइन में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, Taro ran in the direction of the stream to drink water, और ये भी साथ लिख सकते because he was feeling thirsty, because his mouth was dry, because he was sweating। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन को कितने तरीके से लिख सकते हैं ये आपको सीखना है। एंड सेकेंड इज, हाउ डिड टैरोज फादर शो हिज हैप्पीनेस, वो कैसे उसने अपनी खुश हुआ था वो पीकर, कैसे, व्हेन ही स्टार्टेड डांसिंग ऑन द फ्लोर। ठीक है, वो बहुत खुश हुआ। अभी मैंने जब लेसन पढ़ा रही थी, ही वॉज डिलाइटेड, राइट, ही वॉज डिलाइटेड to drink sake after drinking sake and he showed his happiness by dancing on the floor, right? Why did the waterfall, okay, ये आगे क्वेश्चन दूसरे आ जाएंगे, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है, ये तो आपके हो गए क्वेश्चन खाली पीछे वाले। लेकिन जरूरी नहीं है कि खाली जो आपकी बुक में दिए वही क्वेश्चन है। सिंपल आपसे कोई ये पूछ लेता, हु वाज टैरो, तो आपको पता होना चाहिए टैरो वाज अ वुड कटर। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, वो बहुत मेहनत करता था। ठीक है, विद whom डिड ही लिव, किसके साथ रहता था, ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, राइट। वन डे व्हाट डिड हिज फादर डिमांड, एक दिन उसके फादर ने क्या डिमांड किया। वन डे हिज फादर डिमांडेड ही वांटेड टू ड्रिंक साके। व्हाई डिड ही वांट टू ड्रिंक साके, वो पानी क्यों साके क्यों पीना चाहता था, बिकॉज ही वॉज फीलिंग कोल्ड, उसको ठंड लग रही थी। ठीक है, एट दिस व्हाट डिड
टैरो थिंक, टैरो ने क्या सोचा, टैरो थॉट ऑफ फुलफिलिंग हिज फादर्स विश। तो इस तरह से आपको ये आना, बिल्कुल वो नहीं कि जो कॉपी में लिखे हुए 3-4 क्वेश्चंस आपको वही करने हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और अपनी डिक्शनरी साथ में लेके बैठा करो, जो मीनिंग नहीं आता खुद देखा करो मीनिंग, ठीक है। और आपको वर्ड मीनिंग्स के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। तो ये देखो, ये सारी जो थॉटफुल है, हार्ड वर्किंग है, लविंग है, ऑनेस्ट है, ये सारे जो है के टैरो के एडजेक्टिव्स हैं, टैरो की क्वालिटीज हैं। मुझे लगता है इतना काफी है। ओके, तो दिस इज द वे हाउ यू कैन रियली नो हाउ टू राइट आंसर्स। सो आई होप दिस विल हेल्प यू, है ना। और इफ इट इज बेनिफिशियल, अगर आपको लगता है ये आपके लिए अच्छी चीज है, तो प्लीज share it with others also, and don't forget to subscribe my channel Mindful English with Shivani Sharma. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye bye. Good night.